भैया को नहीं तो मुझे कॉल कर लेती हैं आप, है ना। वो क्या है ना, प्रिया बहुत जिद कर रही थी कि मामा मामी को सरप्राइज दे देते, मामी खुश हो जाएगी और मामा भी। वो मेरी ननद आ गई है, वो भी अपनी बच्ची को लेकर पूरे 5 दिन के लिए। अरे इसको नहीं दिखाई देता मुझे चाय पीना है, और हाँ इसकी बेटी को हलवा खाना है, वो भी मेरे हाथ का। मैं क्या इसकी नौकर। सब यही बोलते थे कि माँ पापा के चले जाने के बाद लड़कियों का मायका भी छूट जाता है, लड़कियों का मायका खत्म हो जाता है। लेकिन कभी भी मैंने लोगों की बातों पर विश्वास नहीं किया। आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। भाभी नमस्ते। अरे दीदी आप यहाँ अचानक? और भाभी भैया दिखाई नहीं दे रहे। आपके भैया ना काम से बाहर गए हैं, वो घर पर नहीं है। अच्छा, वैसे आपने अपने भैया को बताया था कि आप आ रही हो, मुझे तो आपने बताया नहीं। नहीं भाभी, मैंने भैया को फोन नहीं किया, मैंने सोचा आप दोनों को सरप्राइज दे दो। नहीं, अच्छा नहीं बताया। और प्रिया नहीं आई? वो प्रिया ना बाहर बच्चों के साथ खेल रही है। वो क्या है ना, प्रिया को कुछ दिनों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल में, तो प्रिया बहुत ये जिद कर रही थी कि मुझे मामा मामी के यहाँ जाना है, मुझे मामी के हाथ का हलवा खाना है। वो क्या है ना, आप हलवा बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि उसको छुट्टी है तो कुछ दिनों के लिए मायके हुआ हूँ। दीदी आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ पानी। थैंक यू भाभी। वैसे दीदी आपको ना बताकर आना चाहिए था, भैया को नहीं तो मुझे कॉल कर लेती हैं आप, है ना। सॉरी भाभी, आप सही बोल रहे हो, मुझे भैया को बताना चाहिए था। वो क्या है ना, प्रिया बहुत जिद कर रही थी कि मामा मामी को सरप्राइज दे देते, मामी खुश हो जाएगी और मामा भी। मुझे फोन कर देना चाहिए था भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। वैसे आप कितने दिन के लिए आई हो? वो भाभी प्रिया को 10 दिन की छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा कि 5 दिन मायके होकर आ जाओ। तो इन्होंने भी बोल दिया कि 5 दिन तुम मायके जाकर आओ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तो मैं 5 दिन के लिए मायके आई हूँ। 5 दिन? दीदी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और प्रिया चाय पी लेगी ना। वो क्या है ना, आज दूध वाले ने दूध नहीं दिया तो दूध नहीं है। हाँ आप चाय बना दो, मैं चाय पी लूंगी। हाँ कोई बात नहीं भाभी, दूध नहीं है, आप चाय बना दो, प्रिया चाय पी लेगी, वो चाय पी लेती है। भाभी भी ना, भाभी भूल गई अभी, मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। मैं भी ना, ये घर मेरा ही तो है। मैं ऐसा करती हूँ, अब भाभी मैं ना अंदर वाले रूम में जाती हूँ और ये बैग ना अपने रूम में रख देती हूँ। दीदी वो वाला कमरा तो हमने कंप्यूटर रूम बना दिए, आप वहां अपना बैग मत रखिए। कोई बात नहीं भाभी, मैं बैग यहीं रख देती हूँ, है ना। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए ना चाय लेकर आती हूँ। मैं ना आराम कर लेती हूँ। नहीं भाभी चाय बना रही हैं, अकेले अच्छा नहीं लगता। मैं ना ऐसा करती हूँ, भाभी की मदद कर देती हूँ, भाभी को अच्छा लगता। जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है अपनी बच्ची को लेकर। हर केस का मायका नजदीक है, तो इसका जब मन करेगा तब मुंह उठाकर आ जाएगी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, हम मैं क्या करूं? हाँ अपनी माँ को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ माँ, वो मेरी ननद आ
भाभी हैं, वो भी अपनी बच्ची को लेकर पूरे 5 दिन के लिए। अरे इसको नहीं दिखाई देता कि अरे मेरी भी भाभी है, उसको भी अपने मायके जाना होगा, है ना, उसका भी कोई त्योहार होगा। लेकिन ये जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है। अब इसका मायका नजदीक है तो इसका जब मन करेगा ये आ जाएगी। हाँ, अब ऑर्डर लगा रही है कि मुझे चाय पीना है, और हाँ इसकी बेटी को हलवा खाना है, वो भी मेरे हाथ का। मैं क्या इसकी नौकर हूँ? जब देखो मुंह उठा के आ जाती है। हाँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। क्या बोल सकते हैं? अरे इसको फोन तो करना चाहिए था, नहीं फोन भी नहीं किया, ऐसे आ गई मुंह उठा के। सोचे थी भैया भाभी खुश हो जाएंगे, खट्टा खुश हो गए। अरे मैं बाद में फोन करती हूँ, पहले मैडम के लिए चाय बना देती हूँ। माँ, पता है मैंने ना झूठ बोला। वो क्या है ना, दूध तो बहुत सारा है, लेकिन मैंने कहा कि हमारे घर में आज दूध वाले ने दूध नहीं दिया, इसलिए आज आपको चाय मिलेगी। वो क्या है ना, इसकी बेटी बहुत दूध पीते और ये भी बहुत दूध पीते, लेकिन मैंने ना अच्छा बहाना लगा दिया। हाँ माँ फोन रखो, मैं ना इसके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ ठीक है मैं बात। मैंने सोचा भैया भाभी खुश हो जाएंगे, लेकिन भाभी तो गुस्सा हो गई। मेरी गलती, मुझे बताकर आना चाहिए था। खैर जाने दो, मैं अपने घर चली जाती हूँ, है ना, त्योहार है, भाभी को भी अपने घर जाना होगा। मैं चली जाती हूँ। ठीक है मैं बाद में करूंगी। हाँ बाय। अब मैडम को चाय के साथ बिस्किट भी चाहिए होंगे, हाँ नमकीन भी। ऐसा करती हूँ, पहले पूछ लेती हूँ कि खाएगी या नहीं खाएगी तो अच्छा है। अब मैं प्रिया को क्या कहूंगी, इनको क्या कहूंगी, सासू माँ को क्या कहूंगी? कितनी खुश होकर मैं मायके आई थी अपने भैया भाभी के पास, और भाभी क्या, प्रिया को क्या कहूंगी? वो तो जिद कर रही थी मामा मामी से मिलने की। चलो बोल दूंगी कि तुम्हारे पापा को जरूरी काम आ गया, उनको कहीं बाहर जाना है, इसलिए बाद में कभी मामा मामी के यहाँ आ जाएंगे। और मामी को भी काम से। दीदी कहाँ गए? अरे दीदी का बैग भी नहीं है, कहाँ गई? चलो भला टली। माँ पापा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। माँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही भाभी जो आप जब जिंदा थे तो मुझे बहुत प्यार करती थी, आप जितना प्यार करती थी, सम्मान करती थी, इज्जत देती थी। लेकिन आपके चले जाने के बाद भाभी इतना बदल जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। भाभी ने ऐसा क्यों किया? भाभी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। माँ पापा सब यही बोलते थे कि माँ पापा के चले जाने के बाद लड़कियों का मायका भी छूट जाता है, लड़कियों का मायका खत्म हो जाता है। लेकिन कभी भी मैंने लोगों की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने भैया भाभी पर भरोसा था कि मेरे भैया भाभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। जब तक मेरे भैया भाभी जिंदा है मेरा मायका बना रहेगा। लेकिन लोग सही बोलते थे कि पापा के चले जाने के बाद मायका भी छूट जाता है। माँ आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। किसी ने सच्ची कहा, माँ के चले जाने के बाद मायका खत्म हो जाता है। भैया भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए एक नाम का रिश्ता होता है। आज देख लिया
ये वही भाभी जब आप थी तो मेरी कितनी इज्जत करती थी, प्यार करती थी, और आज चलो मैं इनको फोन कर देती हूँ, ये मुझे लेने आ जाएंगी। हेलो जी, आप मुझे लेने आ जाइए। वो भैया ना काम से बाहर गए हैं और भाभी भी घर में नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है। आप प्लीज मुझे लेने आ जाइए। हाँ ठीक है।